अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज इतवार का दिन है और मैं बनाने लगी थी चावल। और चावल जो हैं ये सब्ज़ियों वाले, और साथ में थोड़ा सा चिकन डालूँगी इसके अंदर। सब्ज़ियाँ जो हैं मैंने सारी बना के रख ली हैं, और थोड़ा सा इसको बिरयानी स्टाइल में बनाएंगे। पुलाव और बिरयानी का जो दरमियान का होता है फ्यूजन, वो बनेगा। और थोड़ी सी बिरयानी का टच आएगा और थोड़ा सा पुलाव का आएगा। लेकिन बहुत फीके से नहीं बनाऊंगी, स्पाइसी ही बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ज़रा स्पाइसी खाने ही पसंद करते हैं। तो इसके लिए मैंने चावल जो हैं वो तकरीबन 1 घंटा हो गया मैंने भिगो के रखे हुए। और ये सारी सब्ज़ियां मैंने काट ली हैं। गाजरें हैं, आलू, एक छोटी सी शिमला मिर्च ली है, मटर हैं, प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, कढ़ाई मैंने ऊपर रख दी है, ऑयल मैंने डाल दिया है। इसमें जाएगा एक तेज़पत्ता डाल दिया है, मोटी इलायची है, दालचीनी है, और एक मैंने बादियान का फूल डाला है। और साथ ही इसके अंदर मैं डालूँगी 1 चम्मच भर के सफ़ेद ज़ीरा। इनको बस हम 1 मिनट के लिए थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे। और इसके बाद बस जैसे ही ये, क्योंकि ऑयल जो है ये गर्म ही था, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी प्याज। और प्याज जो है, प्याज हमने बिल्कुल पुलाव की तरह ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा लाइट ही हमने रखना है इसको। अच्छा, प्याज हमारा फ्राई हो रहा है, और ये मैं इसके अंदर 4-5 डाल दूँगी लौंग। लौंग मैं डालना भूल गई थी, तो मैंने अब डाल दी है इसके अंदर। इसको हमने बस लाइट ब्राउन सा ही करना है, ज़्यादा इसका रंग नहीं निकालना। अच्छा, बस हमने इतना ही प्याज को करना है। और यहाँ पे मैं इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर है, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। हल्का सा मैं इसमें पानी का छींटा लगाऊंगी। और इसके साथ ही इसके अंदर जाएगा लहसुन, अदरक। अच्छा, इसका मैंने पेस्ट नहीं डाला, ये बारीक बारीक क्रश करके मैंने डाला है। सब्जियों के अंदर जो है कोशिश किया करें कि हल्का सा इसको क्रश करके डालें। पुलाव जो दूसरा होता है गोश्त का या चिकन का, उसमें जो है पेस्ट का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन थोड़े से चेंज करने से जो टेस्ट का है ना, फ़र्क आ जाता है। तो इसको आप बारीक बारीक जो है क्रश करके डाला करें सब्जियों वाले में, तो ज़्यादा मज़ा आता है इसमें। अच्छा, तकरीबन 1 पाव चिकन है जो मैंने लिया है, और ये एक टेस्ट के लिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ताकि टेस्ट जो है ना हमारा जो सब्जियों वाला पुलाव बन रहा है, तो उसका जो है बढ़ जाए। ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, क्योंकि ये मैंने ये बार बार जो है, क्योंकि मैंने इसको धो के रखा हुआ था फ्रीज़र में। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले निकाला है, तो ठंडा है अभी काफ़ी। ये मैंने साथ ही डाल दिया है, ताकि इसके साथ ही ये अच्छे से फ्राई हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं इसमें चिकन जो है ये हमारा फ्राई हो गया है। इसमें सबसे पहले मैं डाल दूँगी मटर, और इसके साथ ही मैं आलू भी डाल दूँगी, ताकि ये भी साथ में ही इसके फ्राई हो जाए और थोड़ा सा ये नरम भी हो जाए। अच्छा, बाद में मैं ये थोड़ी देर बाद ये मैंने डाली है इसके अंदर गाजरें भी। अभी मैंने स्पाइसेस वगैरह नहीं डाले, बस अभी ये सब्जियों वगैरह को मैं थोड़ा थोड़ा सा इनको फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे ये 3 अदद सब्ज़ मिर्चें मैंने इसके अंदर डाली हैं, साबुत ही इसके अंदर मैंने डाल दी है। और ये माशाल्लाह से बहुत ही कलरफुल सा लग रहा है सारा मटीरियल।
अच्छा, ये सारे मसाले मैंने निकाल के रख लिए हैं। नमक है और 2 टेबलस्पून नमक डाला है और 1 टीस्पून काली मिर्च का लिया है, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स है, पिसा धनिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च ली है। अच्छा, ये सारे स्पाइसेस मैं इसके अंदर डाल दूँगी। सफ़ेद ज़ीरा और बाकी जो खड़े मसाले हैं वो मैंने पहले ही डाल दिए थे इसके अंदर। अच्छा, सब्ज़ियाँ जो हैं अगर आप लंबी काट रहे हैं तो फिर सारी कोशिश करें कि आप लंबी ही काटें। ये नहीं कि कोई आप गोलाई में काट लें और कोई लंबी। फिर एक तरतीब से ही सारी सब्ज़ियाँ काटें तो वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मैंने गाजरों को लंबाई में काटा है, आलू भी लंबे ही काटे हैं और यहाँ पे एंड पे मैं इसमें एक जो है शिमला मिर्च वो डाल दूँगी। ये भी मैंने लंबाई में ही काटी है। बंद गोभी भी मैंने थोड़ी सी इसमें डालनी थी, लेकिन समटाइम इस तरह होता है कि बंदे को लग रहा होता है कि चीज़ जो है हमारी घर में पड़ी हुई है, लेकिन जब फ्रिज खोल लें तो वो जो चीज़ है वो किसी के पेट पे जा चुकी होती है और फिर वो मिसिंग हो जाती है पूरे टाइम पे। मुझे था कि सब बंद गोभी पड़ी हुई है, लेकिन वो बच्चों ने खा ली है, तो अभी फ़िलहाल नहीं मैं डाल रही। वैसे इसके बगैर भी जो है काफ़ी मज़े का ये बन जाएगा। अच्छा, इसके ज़ायके को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए मैं यहाँ पे एक पूरा साशे जो है वो डाल दूँगी। आजकल मैं साशे ही इस्तेमाल कर रही हूँ ज़्यादा। जो है आप चाहें तो इसके अंदर क्यूब भी डाल लें। कोई भी खाना बनाती हूँ तो बस मैं ना एक साशे ही डाल देती हूँ इसके अंदर। इससे जायका जो है वो हमारे चावलों का और मज़ीद बढ़ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसके अंदर 1 से 2 चम्मच जो है मैं डालूँगी सोया सॉस के और थोड़ा सा मैं इसके अंदर डालूँगी सिरका। अच्छा, ये चीज़ें जो हैं ये जब हमारी सब्ज़ियाँ गल गई हैं तो उसके बाद डालते हैं, क्योंकि अगर कोई भी सब्ज़ी चीज़ है अगर हम पहले डाल लें ना तो फिर वो जल्दी से गलती नहीं है। ये सब्ज़ियाँ तकरीबन हमारी रेडी हो गई हैं, तो यहाँ पे इस स्टेज पे मैंने इसमें ये दोनों चीज़ें डाली हैं। अच्छा, यहाँ पे अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। 3 गिलास मेरे जो है वो चावलों के हैं, तो मैं इसके अंदर डालूँगी 4 गिलास पानी। अच्छा, पानी मैंने डाल लिया है, इसको अब हम ढक देते हैं। जैसे उबाल आएगा तो फिर इसमें चावल ऐड करते हैं। यहाँ पे जो पानी को है वो उबाल आ गया है, फ्लेम में बिल्कुल आहिस्ता कर लूँगी और यहाँ पे चावल जो है ना वो इसके अंदर हम डाल चावल डाल दिए अच्छे से। मैंने एक दफ़ा बस इसको हिला दिया है, सारा मिक्स कर दिया है और चावलों को ज़्यादा हमने बार बार नहीं हिलाना। और फ्लेम जो है यहाँ पे मैंने फुल कर दी है। अच्छा, यहाँ पानी इनका ड्राई होने वाला है। यहाँ पे बस एक दफ़ा हमने इसको हिला देना है बिल्कुल हल्के हाथों से। तकरीबन जो है ये पानी खुश्क हो रहा है, बस थोड़ा सा रह गया है, फिर हमें इसको ना दम पे लगा दें। अच्छा, पानी जो है ना हमारा ड्राई हो गया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसके ऊपर येलो कलर डालूँगी चावलों के ऊपर और यहाँ पे हम दम लगा देंगे इसको। 10 मिनट का ना मैंने इसको लगा दिया है दम। अच्छा जी, जब तक मैंने का दम लगा हुआ है चावलों को तो मैं फटाफट सैलड बना लेती हूँ। और ये मैंने सलाद जो है ये काट ली है। इसके अंदर भी मैं थोड़ा सा डालूँगी चाट मसाला और थोड़ा सा नींबू नहीं है फ़िलहाल मेरे पास, तो मैंने कहा थोड़ा सा इसमें सिरका डाल लेती हूँ और इसको सबको हम मिक्स कर लेंगे। प्याज है इसमें, खीरा और मूली, टमाटर, सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल ली हैं। और कचूमर सैलड जो है वैसे भी चावलों के साथ बहुत मज़े का लगता है। ये भी बस 10 मिनट हो गए और फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है और ये माशाल्लाह से हमारा
जो बिरयानी पुलाव है ये रेडी हो गया है और माशाल्लाह से इसकी खुशबू जो है ना वो पूरे घर में फैल रही है। मैं आपको डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, तो ये था आज का हमारा बिरयानी पुलाव और जो बहुत ही मज़े का बना है और माशाल्लाह से पूरे घर में इसकी खुशबू फैली हुई है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और लाइक और शेयर करना ना भूलें। जिन दोस्तों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। कल हम इंशाअल्लाह एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।